बसदेव देव की मैया तो डर गई। देव की मैया डरी पर बसदेव जी नहीं डरे। बसदेव जी कहते हैं मैं जान गया आप कौन हो। भगवान कहते हैं हम कौन हैं। बसदेव जी कहते हैं विदतोषि ही भगवान साक्षात पुरुषः परा जनिष्ये तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। मैं जान गया आप साधारण नहीं हो, आप किसी के बेटा नहीं हो। तो बसदेव जी कहते हैं आप सारे जगत के पिता हो। मैं जान गया प्रभु। देव की मैया डर रही है। भगवान बोले माँ क्यों डर रही है। बसदेव जी कहते हैं इसलिए डर रही है कि कहीं मामा न आ जाए। भगवान कहते हैं मामा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हम सब चक्र गदा लेकर के खड़े हैं और माँ आप अभी भी डर रही हो। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डरो मत। जो भगवान ने कहा कि देव की मैया आप मत डरो, तो देव की मैया का जो सामर्थ्य था, जो साहस था, भगवान ने हंस करके कहा डरो मत। देव की मैया का सामर्थ्य आ गया और हाथ जोड़ के तुरंत मैया कहती है रूपम यत तत प्राहुरव्यक्त मात्रम ब्रह्मा ज्योतिर निर्गुणम निर्विकार। इसलिए मैं डरी, आपको देख के डर गई कि मैं ऐसा बालक मैंने जीवन में कभी नहीं देखा जो लाठी बंदूक लेके आया है। अरे बालक नहीं हत्ते होते हैं, 2 हाथ के, खाली बिना कपड़े के। आप कपड़े सूट बूट से आए हो, लाठी बंदूक लेके खड़े हो। इसीलिए मैं आपको देख करके डर गई। भगवान कहते हैं माँ आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, खुल के कहो क्या कहना है। जो मैया ने स्तुति की भगवान गदगद हुए और भगवान कहते हैं माँ मुझे भेजा ना गोकुल, गोकुल में यशोदा रानी के बिटिया हुई है उसको ले आना और किसी से मत घबराना। यो कह करके भगवान समझाए और अब मैं बेटा बनने जा रहा हूँ। एकदम से जो भगवान थे वो बहुसा प्राकृता शिशु एकदम से छोटे से बालक बन गए। बोल बाल कृष्ण लाल की एकदम से भगवान नन्हे से लाला बन गए। तुरंत मैया ने हृदय से लगाया, स्तनपान कराया। बसदेव जी ने भी हृदय से लगाया और माँ जानती है कि अब बेटा जा रहा है तो अब मुझे भगवान जाने की कब दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बसदेव जी बोले बाबरी बेटे को प्रेम बाद में करना, अब बेटे को जाने भी दो, उसकी विदाई का समय है। माँ नहीं छोड़ती, कह रही है मैं जाने नहीं दूंगी। 6 पुत्रों का जो वियोग था, आज जो 6 पुत्रों का वियोग था वो ममता भी आज देव की मैया के हृदय में उमड़ रही है, भगवान को पकड़ी है। बसदेव जी समझाए, समझा करके लाला को टोकरी में लिटाए। टोकरी में लिटा करके लाला को जो लेकर के चले कि सारे हथकड़ी बेड़े खुल गए, पहरेदार सो गए और लेकर के चल दिए। जो लाला को लेकर के चले कि एकदम से मेघमंडलों ने देखा और मेघमंडलों ने देखा तो मेघमंडल देखे कि आज प्रभु जा रहे हैं। अरे जिन प्रभु कि बगैर आज्ञा के मृत्यु देवता की कोई औकात नहीं कि किसी को चर ले, मृत्यु की कोई औकात नहीं कि किसी को ग्राह्य बना ले। मृत्योश्चरति मत भयात। आज देखो वो माधव बाबा की टोकरी में लेटा लेटा जा रहा है। धन्य है प्रभु, आप वही नारायण हो जो कल्पांतयेत दखिलम जठरेण ग्रहणम, सारे संसार को पेट में धरते हो। धन्य है आपकी माया। भगवान टोकरी में बैठे हैं, मेघमंडलों की दृष्टि पड़ी, मेघमंडल और तेज से गड़गड़ाने लगे और बारिश की जो बूंद थी वो बढ़ने लगी। जो पानी बरसने लगा तो शेष भगवान जो थे, शेष भगवान ने देखा कि अभी अभी सरकार आए हैं और देखो कि बादलों को रहा नहीं जाता, पानी बरसा रहे हैं। तुरंत एकदम से जो शेष भगवान थे बोले बवर्ष परजन तयुपान सुगर्जिता शेषो से वागा दनिवारयन फणई। शेष भगवान एकदम से पीछे पीछे चल दिए और जाते जाते यमुना महारानी उमड़ घूमड़ बढ़ने लगी। जो यमुना महारानी ने प्रभु को देखा, जल बढ़ रहा है, आ करके उमड़ घूमड़ करते हुए जल कंठ से आ गया। भगवान जान गए
कि बाबा डर रहे हैं कि जल में कहीं बाढ़ ना आ जाए। भगवान ने चरणों को झुका दिया। जो चरण झुके, जो यमुना महारानी ने पाद प्रक्षालन किया कि एकदम से यमुना का जल नीचे चला गया। बोल यमुना महारानी की जय हो। एकदम से यमुना मैया का जल नीचे चला गया। बसदेव जी लाला को लेकर के पहुंचे, जाकर के यशोदा रानी के बगल में लिटाए और यशोदा रानी के बगल में लिटा करके और लाला को जो लाली हुई थी उसको उठा लिए और लेकर के चले आए। जो लेकर के आए अंदर घुसे कारागाह में कि एकदम से हथकड़ी बेड़े लगने लगी, दरवाजे बंद हो गए और जो बिटिया लेकर के आई थी गला फाड़ के रो पड़ी। जो कन्या वो रोई जोर से चीख के कि एकदम से मामा जी की नींद खुल गई। सारे पहरेदार जग गए और दौड़े दौड़े आए। जैसे ही कंस ने आकर के देखा तो कन्या को पाया। कंस सोचा कि चाहे देवी हो चाहे देवता, मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं। एकदम से कंस उसका पैर पकड़ लिया और वहीं पैर पकड़ के घुमा रहा था। घुमाते ही घुमाते वो योग माया देवी तुरंत पैर छुड़ाई और आकाश चली गई। और आकाश में जाकर के कहती है कि मया हतया मंदा जाता खलु तवान कृत। ए मूर्ख पापी, 6 पुत्रों को मार करके तेरा जी नहीं भरा? तू मुझे मारने वाला कौन होता है? दुष्ट, तेरे नाश का समय आ गया है, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यूं कहकर के जो योग माया थी वो तुरंत अंतर ध्यान हो गई। भगवान चले गए गोकुल में भगवान चले गए गोकुल बाबा नंद के घर में। सुखदेव जी कहते हैं राजन नंद की चर्चा सुनाऊं? परीक्षित कहते हैं सुना दो। सुखदेव जी कहते हैं सुनो। नंद और यशोदा, बाबा नंद 90 साल की डोकरा है पर छोकरा छाकरू काऊ ना भयो। बाबा नंद 90 साल की डोकरा है पर छोकरा छाकरू काऊ ना भयो। एक बार संत ब्राह्मण की मंडली आई, नंद बाबा ने चकाचक मालपुआ रबड़ी घुटाई तो संतन के मुख से निकल गयो कि बाबा पुत्रान भव। नंद बाबा बोले ये का आशीर्वाद दे रहे? ब्राह्मणों के पास केवल आशीर्वाद होता है, तुम तो राजा हो दैत्यों के, हम तुमको क्या दे सकते हैं? पर हमारा आशीर्वाद लोगे? राजा बलि ने सिर हिला दिया कि हाँ, ब्राह्मणों ने दिव्य तेज प्रकट कर दिया। ऐसा तेज, ऐसा आशीर्वाद ब्राह्मणों का खड़ा हुआ राजा बलि के सामने कि राजा बलि तो देख नहीं पा रहा, इतना तेज। और वही तेज सुखदेव जी कहते हैं राजन एकदम से रथ के रूप में परिणित हो गया, रथ बन गया। और ब्राह्मणों ने तुरंत कहा राजा बलि, हम ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, इस रथ में बैठ करके तुम जिससे भी युद्ध करोगे तुम्हारी विजय होगी। जो ब्राह्मणों के आशीर्वाद को पाया तुरंत रथ में बैठा और रथ में बैठ करके स्वर्ग की ओर चल दिया। जैसे ही स्वर्ग की ओर चला, राजा बलि इतना तेज निकल रहा था उस रथ से कि देवता तो देख भी नहीं पा रहे थे। इतना तेज देवताओं ने तुरंत कहा बृहस्पति जी से कि गुरुदेव, ये हमारी तरफ इतना तेज कहां से आ रहा है? इतना तेज हमारी तरफ कहां से आ रहा है? बृहस्पति जी बोले देवराजेंद्र, इस समय राजा बलि युद्ध के लिए आ रहा है। राजा बलि जो है वो युद्ध के लिए अकेला नहीं, अपितु राजा बलि के साथ इस समय ब्राह्मणों का आशीर्वाद भी आ रहा है, ब्राह्मणों का तेज आ रहा है। देखो देवराजेंद्र, इस समय राजा बलि को कोई नहीं हरा सकता। यदि अपनी भलाई चाहते हो तो 2 मिनट में 9 2 11 होगा। जितने ब्राह्मण थे देवता, पूरे के पूरे देवता तुरंत स्वर्ग को छोड़ करके 9 2 11 हो गए और राजा बलि का जाकर के स्थापित तो हो गया। राजा बलि जाकर के बैठ गए स्वर्ग के सिंहासन पर और तीनों लोकों में ही राजा बलि का राज्य हो गया। बोलो राधे राधे। तीनों लोकों का राजा राजा बलि स्वर्ग पे बैठा था। शुक्राचार्य जी पहुंचे मुस्कुराते हुए और जाकर के कहते हैं राजा बलि, मैंने कहा था ना कि स्वर्ग में बैठा दूंगा। राजा बलि मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं हाँ गुरुदेव, सब आपकी कृपा है। शुक्राचार्य जी कहते हैं राजा बलि,
मैं चाहूं तो तुझे निरंतर के लिए इस गद्दी पर बैठा सकता हूं। अच्छा गुरुदेव? बोले हाँ, पर उसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा। राजा बलि बोले इंद्र बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, बलि इस सिंहासन पर बैठने के लिए, इस सिंहासन पर बैठने के लिए तुझे शतक्रतु बनना पड़ेगा। जब तू शतक्रतु बनेगा, 100 यज्ञ करेगा, तो ही जाकर के तू देवराज इंद्र बनेगा। जाकर के राजा बलि जो थे वो तुरंत शतक्रतु हुए और जाकर के यज्ञ करने लगे। अब राजा बलि के बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, पर देवता जाते तो जाते कहां, यहां से वहां, वहां से यहां, क्योंकि तीनों लोग और 14 भुवन में राजा बलि का राज्य था। जाते तो जाते कहां, जब देवताओं के जीवन में संकट हुआ तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, देव माता अदिति जो थी वो दुखी रहने लगी। जब माता अदिति दुखी रहने लगी तो कश्यप जी ने देखा, देवी पुत्रों के मनोरथ को चाहती हो, आज तुम्हारे जो बेटा है देवता, वो यहां से वहां गिड़गिड़ाते जा रहे हैं। आज तुम्हारे बेटाओं का कोई सहारा नहीं है। अदिति बोली हाँ, क्या चाहती हो? अदिति मैया बोली बेटाओं के सुख को, बेटाओं के मनोरथ को। कश्यप जी बोले देवी, यदि बेटाओं के मनोरथ को चाहती हो तो तुमको एक व्रत करना पड़ेगा। कौन सा व्रत? बोले फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रत। फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष 12 दिन तक तुमको ये व्रत करना है, दुग्ध पी करके। अब अदिति मैया केवल दूध पी पी करके रहती थी और दुग्ध आहार करके 24 घंटे पृथ्वी पर शयन करती थी। जो 12 दिन तक दुग्धा आहार करने मात्र से अदिति मैया ने नारायण प्रभु की उपासना करी तो अदिति मैया के गर्भ में भगवान ही पधार गए। बोलो राधे राधे। और कालांतर में भगवान ही अदिति मैया के गर्भ में आए और अदिति मैया के गर्भ में आकर के आज वो समय आ गया कि वामन भगवान के प्राकट्य का समय आ गया। वामन भगवान के प्राकट्य का समय आया, चारों तरफ उत्सव मन रहा है, प्रकृति सजी हुई है। नील नील घन श्याम, नीला बालक बिल्कुल कांति दिखाई पड़ी। दौड़ी दौड़ी आई, भैया भैया है गयो। नंद बाबा 90 साल के डोकरा एकदम से उठ के बैठ गए, है गयो है। दौड़े दौड़े गए। बहना काहे तू चिल्लाई? बहना बोली भैया मैं कछु ना चिल्लाई। अरे ना ना बहना, तू कछु तो बोली है गयो। बहना कान एक सवर ना करे, 90 साल की उम्र, कान एक सवर ना करे, सच्ची सच्ची कान में बताओ बहना का भयो है। सुनंदा जी बोली भैया बाद में बताऊं, पहले ये तो बताओ मेरो ही नाम का है। बाबानंद बोले ले तिजोरी की चाबी और जो इनाम लगे सो ले लियो, पर अब बता दे बहना का भयो है। जो सुनंदा जी कहती हैं भैया भाभी ने लाला जायो है, बोल नंद के लाला की। एकदम से नंद बाबा उछाल मार दिए। जो सुना 90 साल की उम्र में कि लाला जायो है। बाबानंद 90 साल की डोकरा 16 वर्ष की छोरा की ताई छलांग मार रहे हैं। चारों तरफ हल्ला मच गया, गोपी ग्वाला बधाई लेके जा रहे हैं। तब तक बाबानंद दौड़े दौड़े गए कि अभी लाला को नाल छेदन ना भयो, और जब तक नाल छेदन ना भयो तब तक सूतक ना लगे। लाला को जाकर के ब्राह्मण को बुलवा के मैं जाति कर्म करवा दूं। दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मण देवता आप सबकी कृपा थे 90 साल की अवस्था में घर में लाला जाए, चलो जात कर्म करवा दो। क्या करके ब्राह्मण जात कर्म कराने लगे। सारे ब्राह्मण मिल करके जात कर्म करवाते हैं। नंद बाबा खूब उदार मना हो करके बैठे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो बासो अलंकार गोधनम सूतमागत बंदिभ्यो ये नैवेद्योपजीवना। चारों तरफ जो आता है नंद बाबा दे देते हैं। ये जहां से जो आ रहा है सोना चांदी हीरे जवाहरात
गैया चाहिए, गैया ले जाओ, जो लेना हो सब ले जाओ। आज 90 वर्ष की अवस्था में सब ब्राह्मणन की कृपा ते लाला जायो है। सबरे के सबरे बिल्कुल गदगद, अब पूरे के पूरे बिल्कुल खुश ब्राह्मण बोले हमको कहा देवे बाबा, हमने पूजा करवाई, लाला की जात कर्म करवाई, तो हमारो दान। नंद बाबा तुरंत पूछा रखे और संकल्प करवाओ। ब्राह्मण संकल्प करवाते हैं, बता बाबा तू हम ब्राह्मणों को क्या देगा। बाबा कहते हैं धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते इलाद्रीन सप्तरत्नौघे सातको भाव्रता। बोल वामन भगवान की। वामन भगवान का रूप लेकर के प्रकट हुए। वामन भगवान के रूप को देख करके सारे देवता निहाल, सारे ब्राह्मण निहाल, सारे जितने ऋषि थे सब खुश हैं और सब एक ही गाते हैं, वामन रूप बनायो। महात्मा कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं हम जानते हैं आपका वामन रूप क्या है। भगवान कहते हैं क्या है, सारे देवता कहते हैं अरे वामन रूप बनायो, हरि ने आज वामन रूप बनायो।